मोदे, ए मोदे, मोदेरा, बुरा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। मामला कुछ ऐसा ही हो गया कि मोदी जी की ये हरकत बंगाल के लोगों को पसंद नहीं आई और बंगाल के लोगों ने उठा के जूता मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने हर रैली में ओवर कॉन्फिडेंस में कहा हम 200 से ज्यादा सीट लेके आएंगे। बीजेपी दो, कहां गया चप्पल, कहां गया? टीएमसी वालों ने ये कर दिया है। लॉकडाउन की करो तैयारी, बंगाल हार के आ रहे हैं भगवादारी। दोस्तों अब आप कहेंगे यार हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? दोस्तों असल में ऐसा है, हिंदू मुसलमान कभी मुस्लिम नहीं करता, हिंदू मुसलमान हिंदू भी नहीं करता, हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग करते हैं, चड्डी और नकली भगवादारी लोग करते हैं। दोस्तों जहां पर बुरी तरह से, यानी क्या ही बताएं आप, पता मतलब छोड़िए यार आप, बस ये एक वीडियो जो आज बना रहे हैं हम एक महिला को सम्मान देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बना रहे हैं और उसकी हिम्मत को सलाम करने के लिए बना रहे हैं। दोस्तों बुरी तरह से यानी एकदम कुत्ता बना दिया गया है बीजेपी का बंगाल में। तो मामला कुछ इस प्रकार है कि अब वही चीज शुरू हो गई है। मुझे तो डर है कि बंगाल में अब दंगा न करवा भाजपा, क्योंकि अब ये देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया है। देखिए पता है ये कौन है? ये महिला है साध्वी प्रज्ञा सिंह, समझ रहे हो? ये जो बम ब्लास्ट में जिस आतंकी महिला का नाम है ये वही है। और क्या लिख रही है ये, इसने क्या पोस्ट किया है? टीएमसी के जिहादियों ने बीजेपी के कार्यालय में की तोड़फोड़, एक ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता को घर के साथ जिंदा जला दिया। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि हाँ ऑफिस को बीजेपी के जलाया है। जी हाँ, और यही काम बीजेपी करती है। तो टीएमसी वालों ने वही काम किया जो बीजेपी करती और अब आगे वही करेगी। जीतती है बीजेपी तब भी दंगा कराती है, हारती है बीजेपी तब भी वही दंगा कराती है। अब मामला ये हो गया है, भाजपा वालों को कांटे की टक्कर वहां मिल गई है। कुल मिला के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब पोस्ट किया तो इसी पोस्ट के नीचे, अभी तो हिंदू मुसलमान ऐसे लोगों ने शुरू कर दिया, ये आतंकी हैं, देश के दुश्मन हैं। अब इसी के नीचे देखिए दुर्गेश पालीवाल लिख रहा है बीजेपी नहीं हारी, वहां हिंदू हारा है। अबे यार मुझे ये बताओ तुम्हारा हिंदुत्व कितना कमजोर है बे? कहीं भी हार जाता है, कभी हिंदू खतरे में होता है, कहीं हिंदू हार जाता है, कहीं हिंदू डूब जाता है। अभी हिंदू उखड़ उखड़ के सांस, हिंदू के उखड़ उखड़ के नाले के बराबर में जलाया जा रहा है। मरने के बाद कोरोना से हिंदुत्व मर रहा है, मतलब हिंदुत्व आ गया है, ससुरा सांस नहीं ले पा रहा है, वो वाली बात है। हर चीज में हिंदू खतरे में है और हिंदुत्व खतरे में है। वाह चमन पड़ाशो वाह। अब भैया अगला भी देख लीजिए क्या लिखा है, अरुण कुमार गर्ग, अब तो रोज यही होगा आतंकवाद शुरू, ये इस्लाम की जीत है। वाह भाई वाह, मतलब पूरे देश में दंगा मचाओ तुम, हिंदुत्व के नाम पे सोशल मीडिया पे गंद मचाओ तुम, हिंदू मुसलमान करो तुम, मुसलमानों को काटने पीटने की बात करो तुम, देश से मुसलमानों के निकालने की बात करो तुम, लेकिन आतंकवादी मुसलमान हैं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं गोबर नहीं खाना चाहिए, वो भी बासी मुंह। अरे सांभा कितने आदमी थे? साहब जी बस एक औरत। एक औरत? अरे तुम इतने सारे और वो एक औरत, फिर भी हार के आ गए। अच्छा बीजेपी ने इतना और कॉन्फिडेंस दिखाया था कि लोग सच में टेंशन में आ गए थे कि ससुरा बीजेपी न जीत जाए। अब बीजेपी जब इतनी बुरी तरह से हारी है तो सोशल मीडिया पे भी लोग मजा ले रहे हैं।
दोस्तों अब आरएसएस और बीजेपी के गुंडे ये बताएंगे कि मुसलमानों ने बीजेपी को हराया है, जैसे कि हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, वो हिंदू नहीं, जो आरएसएस और भगवादारी नकली भाजपाई जो हिंदू हैं, जो नाम के हिंदू हैं, वो अब प्रोपेगेंडा रन करेंगे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दिलीप मंडल एक वेरीफाइड अकाउंट है, जिन्होंने ये साफ जानकारी दी है कि जिन जिन इलाकों से बीजेपी कुत्ते की तरह हारी है, उन इलाकों में 97% हिंदू लोग रहते हैं और हिंदू ही हैं सारे। पोस्ट में क्लियर बताया गया है कि 5 जिलों में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी सबसे बुरी तरह से हारी है। यहां 90% हिंदू हैं और कुछ सीटों पर तो 97% हिंदू हैं। अब आप समझ लीजिए, जो भी हिंदू मुस्लिम यहां कर रहा होगा तो जूता उतार के उसके मुंह पे मारिएगा और इस वीडियो को उसके मुंह पे चिपका दीजिएगा और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। ए सफेद कपड़ा, ओ भारत माता की। ओ ए भारत माता की। ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, तुम कैमरा तुम ईश्वर कर दो। ओ ए भारत माता की। दोस्तों एक महिला ने तो कमाल ही कर दिया, ममता दीदी ने कमाल ये कर दिया है कि एक तरफ आरएसएस, भाजपा, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, अजीब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारी सेंट्रल एजेंसी, सारी मीडिया एक तरफ और एक तरफ अकेली महिला। इसे कहते हैं मुंह पे खींच के गोबर मारना। ममता दीदी को और पूरे बंगाल वासियों को ग्रैंड सैल्यूट। मजे की बात यह है कि बंगाल के लोगों ने सभी भाजपाइयों को टीएमसी कह दिया है। अब ये जितने जवान लोग हैं जानते हैं टीएमसी की फुल फॉर्म। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों एक कहावत है, कौवा अगर नाच दे तो मोर नहीं होता, और हर दाढ़ी बढ़ाने वाला आदमी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता। दोस्तों आपको याद होगा पुरानी फिल्मों में जब किसी इंसान की बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती होती थी तो भैया वो अपमानित होकर मर जाता था। और एक हमारा वाला है चौकीदार, ससुरा एकदम जिल्लत वाली जिंदगी जी कैसे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। टीएमसी की जीत पर सभी भारतीयों का एक ही सुर में कहना है, चलो अच्छा हुआ हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बिकने से बच गया, धन्यवाद। दोस्तों नेशनल खिलाड़ी विजेंदर सिंह जो बॉक्सर हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, चलो भाई हावड़ा ब्रिज बिकते बिकते रह गया। मतलब सबको पता था क्या होने वाला है अगर बीजेपी जीतेगी। दोस्तों सोशल मीडिया पे लोग लगातार एक बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बन के गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के लोगों ने आसाराम बापू समझ के भगा दिया। कुल मिला के बात ऐसी है, दाढ़ी कब कटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन ससुरा नाक जरूर कट गई है। दोस्तों भाजपा की इतनी बड़ी हार में भाजपा के सताए हुए लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। कुणाल कामरा ने भी बहुत बढ़िया तरह से मजे लिए हैं। दाढ़ी ओ दाढ़ी, दाढ़ी ओ दाढ़ी, आजकल तो आपको मेरे दाढ़ी ओ दाढ़ी बोलने से भी तकलीफ है। बंगाल का हर बच्चा आज बोलेगा दाढ़ी ओ दाढ़ी। दोस्तों जब मोदी मीडिया ने देखा कि पापा जी हार रहे हैं तो तुरंत उन्होंने अपने एनिमेशन में से, स्क्रीन में से मोदी जी की यानी अपने पिता की तस्वीर हटा लिया और वहां पर जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी। अरे यार जिल्लत की जिंदगी है इनकी यार। दोस्तों कोरोना के इस काल में मोदी जी यानी एक प्रधानमंत्री एक सीएम को हराने के लिए जमीन पर उतर गया, जगह जगह कोरोना काल में रैली करी,
जहां चारों तरफ लाशें जल रही थी, वहां लगातार वहां रैलियां चल रही थी, उसके बावजूद ऊपर वाले की लाठी ऐसी पड़ गई है कि सारा देश हंस रहा है। और अब लगता है जनता सच में जाग चुकी है। 200 सीटों का दावा कर रही थी बीजेपी, लेकिन यह समझ में नहीं आया था कि वो 200 सीटें जो हैं टीएमसी के लिए बोल रहे थे क्योंकि 200 सीटों से ज्यादा तो टीएमसी सीटें ले गई। दोस्तों, पूरा भारत ममता बनर्जी को दिल से सलाम करता है और बधाई देता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। क्या बोला तूने? मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।